आप सबको जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप पर का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप सब भले चंगे अपना कार्य परमेश्वर आपके साथ रहकर आपको करा रहे हैं। इन दिनों में बच्चों के लिए हम विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। एग्जाम्स लगातार आ रहे हैं। जो बच्चों के अंदर डर है, भय है, भीति है, कमजोरी है, एग्जाम फेस करने के लिए अनेक प्रकार का समस्या, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उनके साथ रहे। जितने प्रिंसिपल्स है जो स्कूल चलाते हैं, स्कूल को मैनेज करते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करे, आशीष दे। जितने लोग हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, नर्सेस के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, परमेश्वर उनको बल दे, हिम्मत दे, हियाव दे। जितने लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे, अनुग्रह कर। प्रभु जितने बिजनेस कर रहे हैं, प्रभु हर एक के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए, दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। किसी भी प्रकार का लॉस प्रभु तेरे साथ होने ना पाए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन भजन संगीता 50 अध्याय उसका 15 कलम Psalms 50 वर्स 15। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रीस लॉर्ड। सोचने लायक बात है। आज आप में से कई लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कभी टूर में जा रहे हैं। प्रीस लॉर्ड। सब कुछ हम अपना लाइफ का एक पार्ट कर रहे हैं, एक भाग हम कर रहे हैं। कहने का मतलब, यदि हम नौकरी नहीं करेगा तो हम जिएगा कैसे? बिजनेस नहीं करेगा तो प्रीस लॉर्ड प्रॉफिट्स कैसे आएगा? हम इस संसार में है तो प्रेषण हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है, हम आलसी ना बनो। हालेलुया। प्रभु ने जो कुछ भी दिया है उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप कर प्रार्थना करना है। प्रभु तूने मुझे एक जॉब दिया है, मैं चाहता हूं उससे एक बढ़कर जॉब मिले। प्रभु के सामने विषय रखकर प्रार्थना करें। परमेश्वर चेंजेस लाएगा। और जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, मेरा परमेश्वर करने जा रहा है मेरे जीवन में चमत्कार। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेके आ रहा है। एक बोल्डली, एक प्रार्थना के शब्द जब हम परमेश्वर के सामने और अपने अंदर विश्वास की घोषणा करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप कहोगे वैसा ही होगा। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप कमजोरी में नहीं रहेगा। लेकिन आप क्या करना है? प्रभु को पुकारना है। हम देखते हैं जब संकट हमारे जीवन में आ जाता है, हम परमेश्वर को रो रो कर पुकारते हैं, हमारा टोन चेंज हो जाता है, हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है। हम सब कुछ परमेश्वर जब अपने आप में जीरो बन जाते, कहने का मतलब, जब सब कुछ हमारा अच्छा चलता है, हम हष्ट पुष्ट रहते हैं, जीवन में कोई जरूरत नहीं है, तो हम परमेश्वर से एक रूटीन प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो कुछ भी दिया उसके धन्यवाद, प्रभु तू दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है उसके धन्यवाद। लेकिन जब संकट में, दुख में, परमेश्वर एक व्यक्ति का जीवन पराजित हो गया, डिप्रेशन में हो गया, अराजकता में हो गया, कमजोरी हो गया, परमेश्वर अंदलाशन क्या करूं समझ में नहीं आने वालों से मैं कहना चाहता हूं, आपका मन यहोवा परमेश्वर पर लगाइए, प्रभु यीशु मसीह पर लगाइए। आपका संकट का समय परमेश्वर दूर करने जा रहा है। ये सीजन पुकारने वालों का सीजन है। ये सीजन आंसू का प्रेसर और साथ रोने वालों का सीजन है। ये सीजन जो दुख के साथ डिप्रेशन में, वेदना में खड़े हैं, उनका सीजन है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें इस विपत्ति से छुड़ाऊंगा। आपने किसको पुकारा है? He is not an ordinary man. एक संसार का मनुष्य नहीं है जिसको आपने पुकारा है। हालेलुया। वो आपको सृष्टि किया है, इस संसार को बनाने वाला वो हमारा पिता है। यदि हम पिता से मांगेगा तो पिता अपने बच्चों को नहीं देगा, लेकिन दिल से मांगिए, प्रभु मेरे जीवन में कर, प्रभु मेरे जीवन में कर, मेरे जीवन में छुटकारा दे,
मेरा बिजनेस बढ़ने पाए, मेरी बीमारी खत्म होने पाए, मेरे जीवन में परमेश्वर अनेक प्रकार का समस्या वो दूर होने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए, मेरे लिए घर की जरूरत है, मेरे लिए एक वाहन की जरूरत है, परमेश्वर पूरा कर। जितनों का मैरिजेस नहीं हुआ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपवास के साथ प्रार्थना करिए, वो बंधन टूटेगा। परमेश्वर और परमेश्वर ने सब कुछ प्रोवाइड कर कर मनुष्य को बनाया, और परमेश्वर सृष्टि करने के समय पर परमेश्वर 6 दिन, 6वां दिन, परमेश्वर सारा क्रिएशन को परमेश्वर ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिरी में जब मनुष्य को बनाया, प्रभु ने कहा ये ठीक नहीं है। हर एक क्रिएशन को परमेश्वर ने कहा सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब मनुष्य को देखा तो प्रभु ने कहा कि ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ही इज फीलिंग लोनली, क्योंकि उसके अंदर जान है, बुद्धि है, सब कुछ दिया, तो एक फीलिंग्स हो गया, वो अकेला है। परमेश्वर ने हव्वा को सृष्टि किया। कहने का मतलब आज हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपका पार्टनर के लिए परमेश्वर प्रार्थना करिए, वो बंधन टूटेगा, वो बंधन टूटेगा। शत्रु ने जो आपके विरोध में विधि लिख के रखा है, तुम्हारा शादी नहीं होगा, तुम्हारे लिए पार्टनर नहीं मिलेगा, यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसिल करता हूं। तेरी मुझसे प्रार्थना कर करो, बंधन को तोड़ना है राइट नाउ। प्रभु मेरा जीवन मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, सौंपती हूँ। परमेश्वर मेरे लिए एक सुंदर पार्टनर, वो इसहाक को परमेश्वर एक सुंदर पत्नी प्रभु तूने दिया, उसी प्रकार परमेश्वर एक पति एक पत्नी के लिए प्रार्थना करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर में अड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचन में खड़े रहेंगे और प्रार्थना के साथ जब परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु देने जा रहा है, प्रभु जरूर देगा। कमजोरियों को दूर करने वाला। आखिर में प्रभु कहता है, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, जब हमारी पुकार को परमेश्वर सुनकर अपने पवित्र मंदिर से जब हमारे दुहाई को परमेश्वर हमारी आंसर को स्वर्गदूतों के साथ जल्दी से भेजेगा। जरा सोचना, सूखी बंजर जमीन में जब बारिश का बौछार होता है, एक चमत्कार होता है, तो एक रिफ्रेशमेंट फील होगा। वो हालेलुया, परमेश्वर ने मेरे लिए किया, मेरे लिए अद्भुत कार्य किया कर कर बड़ी गवाही के साथ नाचते कूदते परमेश्वर का सन्निधि में हर्षोल्लास मनाएंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हर एक की प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना का उत्तर देता है। इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना वेस्ट नहीं जाएगा। आप परमेश्वर के सन्निधि में बिताए हुआ एक एक समय वो प्रभु सूद समेत लौटा के देने जाने वाला। हालेलुया। प्रभु से पुकारिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुंदर वचन तूने हमें सिखाया। जो यहोवा को पुकारते हैं संकट के समय में, तू उनको जरूर छुड़ाएगा, ताकि हम तेरी महिमा करने पाए। इन दिनों में प्रभु जितने लोग परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, उनका अनेक अनेक विषय है परमेश्वर। हो सकता है पेंशन का विषय, हो सकता है घर का विषय, हो सकता है मैरिज का विषय, हो सकता है बेबी ब्लेसिंग्स का विषय। ये सीरियस विषय को प्रभु तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूँ, ये सीरियस बातों को तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूँ। मैं बिचवाई कर प्रार्थना करना चाहता हूँ इन दिनों में परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़ा छुटकारा होने पाए, एक बड़ा छुटकारा होने पाए। परमेश्वर ने मेरे लिए किया कर कर एक गवाही के साथ परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता, वो सारे बंधन टूटकर, वो सारे बंधन टूटकर परमेश्वर प्रभु की महिमा करने पाए। इन दिनों में निराशा का जीवन नहीं, दुख का जीवन नहीं, संकट का जीवन नहीं, वेदना भरा जीवन नहीं, प्रभु तेरे साथ परमेश्वर हम खुशी मनाने पाए। तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर, जिंदा खुदा, आज प्रभु तेरे से हम गिड़गिड़ा रहे, तेरे से हम पुकार रहे। जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, उनका एक एक विषय को प्रभु तेरे सन्मुख में रखकर हम प्रार्थना करने लगा था। उनकी बंधनों को तोड़, उनकी पुरुषों राजकता को दूर होने पाए, उनका डिप्रेशन दूर होने पाए, उनका जीवन में परमेश्वर जो भी रुकावट है, शैतान जो जाल बिछा कर रखा है, बहली के जाल के समान उनके विरोध में आने वाला तमाम बातों के लिए मैं ब्रेक कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर की छुटकारा इन दिनों में उनके जीवन में देने के लिए प्रार्थना करता है। होने भी उसके धन्यवाद।
प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने बच्चे एग्जाम्स लिख रहे हैं, एग्जाम्स में उनका साथ रहना, उनका भय दूर होने पाए, उनके जीवन में डर ना आने पाए, जो कुछ भी वो पढ़े लिखे प्रभु वो याद करने पाए, पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का सानिध्य उनके साथ रहने पाए, एग्जाम्स में अव्वल नंबर आने पाए, परमेश्वर को मानने वाले बच्चे होने पाए, परमेश्वर का हल्लेलुया मानने वाला स्वभाव उनके जीवन में होने पाए, परमेश्वर का वचन के अधीन में चलने वाले बच्चे होने पाए, यहोवा भक्ति ज्ञान का आरंभ कर तेरा वचन सिखाते इंद्र में हर एक बच्चे प्रभु जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ तेरा भक्ति में आगे बढ़ने पाए, वो प्रिंस तेरा भक्ति में आगे बढ़ने पाए, यीशु नासरी के नाम से होने दे, इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इंद्रियों में डरना नहीं, प्रभु से पुकारेंगे, प्रभु जरूर उत्तर देने वाला है। इंद्रियों में निराशा का जीवन नहीं बल्कि एक आशा का जीवन प्रभु आपको देने जा रहा है। ये बेस की प्रार्थना प्रेस और उसका जीवन हिला दिया। आज हम भी प्रेस और प्रार्थना करना है। हो सकता है लोग आपके विरोध में होंगे, लोग आपको ताने मारते होंगे, आपके जीवन में डिप्रेशन होगा, लोग आपको प्रेस और अपशब्द के घेरते होंगे। आप डरने की जरूरत नहीं, प्रभु से प्रार्थना करना है। हम किसी का विरोध नहीं करना, हम प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु हमारा लाइफ चेंज कर देगा। हालेलुया, वो हमारा सर उठाएगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।